नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुराई पर अच्छाई की जीत, दशहरा का पावन पर्व धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। देश भर में धूम है और अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ वन इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं तो देश भर में धूम है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई है और उसके बाद से जो है विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक और इस पावन पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग राज्यों से ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और बेहद खास ये तस्वीर हो जाती है। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर क्षमा की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की विजय। और इसी तरीके से आज पूरे देश भर में दशहरा का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पटना, देहरादून, चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रावण दहन की तस्वीरें हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। जम्मू कश्मीर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास और ऐतिहासिक ये तमाम तस्वीरें। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के पंचकुला से ये तस्वीरें आ रही है। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे देश भर में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और उसी की एक खास तस्वीर है। तो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक हर जगह एक ही तस्वीरें, एक ही रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है और ये रंग बेहद खूबसूरत रंग है। चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो, जहां पर खुद यहाँ पर देश के मुखिया पीएम मोदी मौजूद थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही और भी कई गणमान्य लोग दिल्ली में मौजूद रहे। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, एक हर्ष उल्लास आज की इस पावन पर्व पे। पटना की तस्वीरें देखिए, तो लगातार एक तरफ मेले का आयोजन, दूसरी तरफ दशहरा पर रावण के दहन का हर जगह एक अलग रौनक, एक अलग तस्वीरें देखने को मिली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें देखिए, चंडीगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई, ये पंचकुला की तस्वीरें हरियाणा से हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से धूमधाम से इस पावन पर्व को मनाया गया। हिस्सों में रावण दहन की तस्वीरें हैं। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, बुरे पर अच्छाई की जीत। और इसी तरीके से आज पूरे देश भर में दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। दशहरा एक उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है। जो चलता है सत्य की राह पर वो विजय के प्रतीक बन जाता है और उसी की तस्वीर है। तो बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीद की आस। रावण की तरह यहाँ पर जिस तरह से रावण का दहन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चाहे वो चंडीगढ़ की तस्वीरें हो, देहरादून की तस्वीरें हो, पटना की तस्वीरें हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हो। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बनी हुई है। हर बुराई पर अच्छाई की जीत और कहीं ना कहीं दशहरा यही एक उम्मीद भी लेकर आता है और उसी की तस्वीरें हैं। राम की तरह जिस यहाँ पर चलिए, तो तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सहयोगी मोना हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुकी हैं। मोना, लगातार एक अलग तस्वीरें हर जगह से निकलकर सामने आ रही है। ये तमाम तस्वीरें बेहद अच्छी और खूबसूरत तस्वीरें। मोना, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? और ये जो पूरा पंडाल है, ये खचाखच लोगों से भरा हुआ है। वो वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताने के लिए आ रहे हैं कि समाज में जो भी आज बुराइयां हैं, सदियों पहले या वर्षों पहले जब भगवान राम ने रावण का वध करके बुराइयों को जो है वो दफन किया था, तो कहीं ना कहीं आज भी जो लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो है वो जितनी भी बुराइयां जो समाज में फैली उस पर है। और शायद यही वजह है कि आज
तो ये बताया जाता है कि जब भगवान ने जो है वो वो दहन किया था, उसी तरह की दुर्गा माता ने भी महिषासुर नाम के राक्षस का जो है उसका भी वध किया था। तो तमाम जो राक्षस है, तमाम जो है ये राक्षस है, इनका जो है वो दहन करना, इनका जो है वो समाप्ति की ओर जाना, ये बता। ठीक मोना, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ राम जी वर्मा जुड़ चुके हैं। राम, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीरें और नजारे आप देख रहे हैं? के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद खूबसूरत ये तमाम तस्वीरें और लगातार आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि सहयोगी राम ने तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाई है कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, उमंग है। एक एक तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमने आपको लखनऊ की भी तस्वीरें दिखाई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें आपने देखा कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों से यही तमाम तस्वीरें, बेहद खूबसूरत ये तमाम तस्वीरें और एक अलग उत्साह और उमंग साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, खूबसूरत तस्वीरें दिखाइएगा, क्या उमंग है, उत्साह है लोगों में, वो भी आप बताइएगा। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्र का समापन हुआ और ऐसे में आज दशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि बेहद खास तौर पर सुबह से हम देख रहे पूजा अर्चना का दौर जारी है और आज ही के दिन 9 दिनों में यहाँ पर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की आज के दिन पूजा भी की जाती हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अलग तस्वीरें तमाम राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए। जितेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आप तस्वीरें दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि लोगों में कितना उत्साह और उमंग है।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गाजियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ शुरुआत करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह के जो पुतले लगाए गए हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन दोनों के पुतले लगाए गए हैं। और इसमें जो रावण का पुतला है उसके सर की सबसे खासियत बात यह है कि वो लगातार मूवमेंट कर रहा है और वो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार समय बढ़ता जा रहा है, जितना समय करीब आता जा रहा है उतनी भीड़ लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरों में इस तरफ देखेंगे कि किस तरह से लोग बैरिकेडिंग पर लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अंदर ये पहुंच जाए और रावण दहन को पूरी अच्छी तरह से देखें, लेकिन भीड़ पूरी तरह से है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसके लिए पुलिस फोर्स भी लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि गाजियाबाद का जो कविनगर का रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर हजारों लाखों में लोगों की तादाद पहुंचती है और यहाँ मेले का जो मजा है वो यहाँ पर लेते हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, जहाँ तक आप देखेंगे कि पुलिस जो है पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रही है और जो भीड़ है वो भी लगातार देखने को यहाँ पर मिल रही है। और जो लोग मेला से जुड़े हुए प्रबंधक लोग हैं वो भी लगातार पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा अच्छी है और क्योंकि आपसे लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, जिसके चलते भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जितेंद्र बने रहिएगा, और भी तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन एक सीधा दिल्ली का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, इस वक्त आप दिल्ली में कहां मौजूद है और वहां पर किस तरह की रौनक आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस वक्त हम इंद्रप्रस्थ में मौजूद हैं। और आतिशी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर मंचन तो हो ही रहा है, इसके अलावा थोड़ी देर का वक्त बचा है जब ये तीनों जो पुतले आपको नजर आ रहे हैं वो तीनों पुतलों का जो दहन है वो कहीं ना कहीं आतिशी की ओर से संभवतः किया जाएगा, क्योंकि वही यहाँ की मुख्य अतिथि हैं। और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर आतिशी पहुंची हुई है और उनके साथ तमाम जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी है। इसके साथ ही और भी अन्य जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी भी मौजूदगी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंचन है वो चल रहा है, यानी कि रामलीला यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग ही लोग आपको नजर आ रहे होंगे और ये सिर्फ वो एरिया है जहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है। और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर जब रावण का पुतला दहन किया जाएगा तो कितनी खूबसूरत जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं होगी। इसके अलावा दूसरी तरफ भी तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो मोबाइल में इस तस्वीर को कैद करना चाहते हैं और उसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में तमाम जो तैयारियां हैं चूंकि पूरी कर ली गई है, थोड़ी देर का वक्त बचा है जब रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही आपने देखा कि न सिर्फ जहां पर हम मौजूद हैं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर रावण के पुतले को दहन किया जा चुका है। थोड़ी देर पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रावण के पुतले का दहन किया है और इसके साथ ही वो काफी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली जब प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण और माँ सीता की जो आरती है वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उतार रही थी। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी भगवान प्रभु श्री राम की जो आरती है वो कहीं ना कहीं उन्होंने उतारी है। आपको तस्वीरें दिखाते चलेंगे किस तरीके से यहाँ पर रामलीला का जो मंचन है वो किया जा रहा है। आतिशी का जो स्वागत है वो तमाम जो यहाँ पर रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पंडित जी द्वारा जो समय बताया गया है रावण के दहन का, यानी कि इस पुतले के दहन का, उस समय अनुसार ही इस रावण के पुतले का दहन होगा। चूंकि तमाम सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बलों